नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं दशा माता की व्रत कथा। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी। उससे कह दिया कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं होती है तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याही कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याही है? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का गंडा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने गंडे लिए सवेरे से व्रत प्रारंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां एक फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हर्ज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण करने के बाद किवाड़ खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उससे ठहरने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तब ही जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर उसके पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर भीतर ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे अपने आप उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताया, हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा शांत होगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसारा बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। वहाँ से चलकर गिरोची के पास गई। गिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, तुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर धूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। धूरे का ढेर बोला, मुझे इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुख मान रही थी। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती रही। फिर एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिर तो पड़ी, परंतु उसे चोट न आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार करते करते वहां पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री गिरी पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और उसे हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गए।
महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठे देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर महारानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरा विवाह कर लाए। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननंद है, मेरे धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल गया। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए महल बनवाया। उसके लिए अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी ब्याही तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो किस बात की बधाई बन रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने एक उत्तम बछड़ी को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? दासियों ने उत्तर दिया, यह तो पहलोटी है। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भावज रानी, हम तुम दोनों दशा माता का गंडा ले। रानी ने पूछा, गंडा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन किया जाता है। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और खीर की खाने वाली महारानी भला बनफरा गोल की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना है मेरी भला। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी फिरी और आपके देश में आ गई। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक गड्ढा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठ गई। उसी समय उसके पति को अनामास कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया। अपनी पति का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते सुना। एक कह रही थी कि राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली कि वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। 5वीं स्त्री बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ उसने भिक्षा हेतु आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला। जब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। वह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। महारानी ने मुँह बोली ननंद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया कि यह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है।
वह रोज़ सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली पिनस बाजे गाजे कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिए। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन को विदाई की। जब वह महल से बाहर निकल कर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजन में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल रानी से बोले कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी प्रतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाते थे। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने लगे। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछली दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटी बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में परिवर्तित हो गई। मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ चले। बहन को जब पता चला कि भाई भौजाई आए हैं तो उसने पूछा कैसे आए हैं। रानी ने कहा लटके चिथड़ा भूखे कुकरा ऐसे आए हैं और कैसे आते। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन सवे भौजाई से मिलने कुमार के घर चली। उसने भौजाई के सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननन थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कहो बहन आई थी, क्या लाई थी। रानी ने कहा आई तो थी पर जो कुछ भी लाई है मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने कहा देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए, ऐसे आए और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा कोई हानि नहीं है, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र है। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खुटी पर नौलखा हार टंगा था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खुटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। मोर धीरे धीरे वह हार निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राज्य की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुकों को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदावत लेने गए परंतु उस समय सदावत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा यह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार किया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो। दानाध्यक्ष बोला यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था।
एक मेहतरानी राजा की घुड़साल को साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याई थी, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याई या दूसरी तीसरी बार। मेहतरानी ने कहा कि पहली बार। फिर रानी ने पूछा बछड़ा हुआ या बछड़ी। मेहतरानी ने कहा कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के गंडे का आदर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। मैं आज दशा माता का गंडा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया वही दशा माता सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ और फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर गड्ढा तैयार किया और उसी से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियाँ दे रहे थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया। राजा ने कहा यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोवांछित भिक्षा न मिली होगी इसीलिए ये गालियाँ देने लगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, न कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े डंका निशान पालकी पीनस एवं फौज को लेकर आए। मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब है, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे तो रानी पैर दबा रही थी। तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार निकल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्रों को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब तुमको न तो चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, यह दृश्य कुदशा का फल है। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ रहा था तब रानी ने कहा आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर पर रहूँगी जिसके यहाँ पर पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिस कारण इतने दुख उठाए हैं तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, अब तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के घर पर ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन बावच के लिए थाल सजाकर चली। उसने बावच के सामने थाल रख दिया। बावच सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाना सुनकर ननंद को बोली कि यह उपलब्ध और बोली किस पर कसती हो, मुझसे जो कुछ हो सकता सो तब लाई थी और अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर मणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली ननंद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी कुदशा का परिणाम है। रानी ने ननंद का लाया सब सामान और उसमें अपनी तरफ से कुछ जवाहरात मिलाकर ननंद को वापस कर दिए, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सुरा गाय के पास गए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वे नदी के किनारे पहुँच गए तो
तो वहाँ पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई बुनी बुनाई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। वे रोटियाँ जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियाँ बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियाँ और मछलियाँ वे ही है जो उस समय हमें नसीब में नहीं मिली थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती तली हुई मछलियाँ नदी में उछल कर गई और रोटियाँ ईंट बन गई तो आप कदापि इसे सच न मानते। इसी कारण खाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की तरफ बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा है। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराजा के आगे चलकर उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियाँ, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ की। कलश स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित किया गया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननद न्योते से रह गई है। पंडितों ने कहा उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूतगामी रथ भेजकर अपनी मुँह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीप प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके फेरे। बोलो दशा माता की जय। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।